हमारी लाइफ में सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल। गोल आपने बहुत जगह सुना होगा कि गोल सेट करना बहुत जरूरी है। बिना गोल सेटिंग के कुछ नहीं किया जा सकता, जिसके बिना हम एक कटी पतंग की तरह होते हैं, जिसकी कोई दिशा नहीं होती। जिधर हवा जाती है पतंग भी उधर चली जाती है। उसी तरह बिना गोल सेटिंग के हम भी लाइफ में इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए गोल सेटिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले गोल सेट करो फिर आगे बढ़ो। क्यों अक्सर सक्सेसफुल लोग गोल सेटिंग पर बात किया करते हैं? आखिर क्या है गोल सेटिंग में कि इसको सक्सेस की फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। मतलब जहां सक्सेस की बात आती है वहां गोल सेटिंग की बात जरूर होती है, लेकिन सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है गोल होता क्या है। क्योंकि बिना गोल के जो लोग होते हैं वह उस यात्री के समान होते हैं जो उस बस में चढ़ा है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है ये कहां जा रही है। साधारण शब्दों में कहा जाए, गोल हमारे वह लक्ष्य होता है जिसे हम पाना चाहते हैं और उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। गोल तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स वह होता है जो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होता है। सेकंड, मिड टर्म्स गोल्स। मिड टर्म गोल्स कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक होता है। थ्री, लॉन्ग टर्म्स गोल्स। कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक होता है। गोल हमारे कितने समय के रहेंगे यह आप पर निर्भर करता है। यह आप ही सेट करें कि कौन सा गोल कितने समय का बनाना है। गोल किस तरह का होना चाहिए उसको हम अचीव कर पाए और उस पर हम नजर रख पाए। गोल हमारे स्मार्ट होने चाहिए, क्लियर। हमारा गोल हमेशा ही क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। यानी जब तक हमारे माइंड में क्लियर नहीं होगा रियल में हमें करना क्या है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ गोल बनाने से कोई मतलब नहीं। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा गोल है मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है, मेरे नंबर कितने परसेंट क्लियर नहीं है। या फिर मैं कहूं मुझे बहुत पैसे कमाने हैं पर कितने, क्लियर नहीं है। या फिर मैं कहूं मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घूमने जाना है पर कब जाना है, क्लियर नहीं है। ये तीनों ही गोल क्लियर नहीं है। इसकी जगह मैं गोल बनाऊं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे अपनी 12वीं की एग्जाम में 95% लेकर आना है, तो ये क्लियर है। या फिर मैं कहूं मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, यह क्लियर है। या फिर मुझे इस 10 तारीख को 4 दिन की छुट्टी लेकर घूमने जाना है, तो यह क्लियर है। मतलब हम जो भी गोल बनाए वो क्लियर होने चाहिए, तभी हम उसके बारे में प्लान कर पाएंगे और उसे अचीव कर पाएंगे। मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। जब हम कोई गोल बनाते हैं तो वह क्लियर के साथ साथ मेजरेबल भी होना चाहिए, तभी हम उसका रिव्यू कर पाएंगे। मान लो हमें एक रेस में उतारा जाए और बोला जाए कि दौड़ो जब तक कि जीत ना जाए, और जीतने का कोई मेजरमेंट नहीं रखा है कि कितने मीटर या किलोमीटर दौड़ना है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो क्या होगा? हम शुरुआत से ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। हमको पता ही नहीं रहेगा कि हमने कितनी किलोमीटर रेस कवर कर ली है और कितने और बाकी है। इसलिए हमारा गोल मेजरेबल होना चाहिए ताकि हम देखकर जान पाए कि हम कहां तक पहुंचे हैं। अचीवेबल, हमारा गोल ऐसा होना चाहिए जिसको हम अचीव कर सकें, जो हमें अंदर से दिल से लगे इसको अचीव मैं कर लूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम बड़ा आसान सा गोल ले लें। गोल चैलेंजिंग होना चाहिए, तभी हमारी सही पोटेंशियल सामने आएगी और हमें लगे कि हाँ मैं इसे अचीव कर सकता हूं। मान लो मैंने एज ए फ्रेशर एक बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली और गोल बना लिया मुझे 6 महीने में, 1 साल में कंपनी का सीईओ बनना है, तो यह अचीवेबल नहीं है। क्योंकि एक बड़ी कंपनी का सीईओ बनने के लिए 10 से 15 साल का अनुभव होना चाहिए। मतलब हमारा गोल अचीवेबल होना चाहिए। रिलेवेंट से मतलब है हमारे गोल संबंधित लोग, हमारी लाइफ, हमारी क्वालिटी, ये योग्यता से मेल खाने चाहिए, विरोधी भाषा ना हो। मान लो मैं एक अकाउंट की पढ़ाई कर रहा हूं और मैंने साइंटिस्ट बनने का गोल बना लिया, या मैंने गोल बनाया कि मुझे रोज 1 घंटे जिम जाना है, पर काम के कारण हफ्ते में 5 दिन बाहर रहना पड़ता है, तो यह कैसे पूरा होगा? यानी हम जो भी गोल बनाए वह हमारी लाइफ से रिलेवेंट होने चाहिए। टाइम बॉन्ड, बिना टाइम बॉन्ड के हमारा पूरा गोल सेटिंग करना बेकार है। अगर हम एक टाइम लिमिट सेट नहीं करेंगे तो हम ना तो रिव्यू कर पाएंगे और ना हमारे अंदर एक्साइटमेंट आएगा। मान लो मेरा एक गोल है कि मैं रेंट के मकान में रहता हूं और मुझे घर लेना है, पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो यह एक अधूरा और रफ गोल है, क्योंकि यह गोल मुझे मोटिवेशन नहीं देता। जब पैसे रहेंगे तब घर ले लूंगा और कब तक पता नहीं। इसकी वजह मैंने गोल बनाया कि मुझे 12 जून 2025 तक
अपना घर लेना है तो मैं इसी हिसाब से प्लानिंग करूंगा, सेविंग करूंगा और अर्निंग बढ़ाऊंगा, और यह गोल मुझे बार बार मोटिवेट करेगा। इसलिए स्मार्ट गोल में टाइम बाउंड सबसे इंपॉर्टेंट है।